हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फंजाई। तो चलिए हम फंजाई के बारे में जान लेते हैं। फंजाई बेसिकली एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हीटरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। हीटरोट्रॉफिक से आप समझ ही रहे होंगे, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फूड के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। वो खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, जस्ट लाइक अदर ग्रीन प्लांट्स। ओके, सो ये काफ़ी डाइवर्स इन नेचर होते हैं बेसिकली, और ये कॉस्मोपॉलिटन भी होते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि हर जगह ये पाए जाते हैं। केस ले लीजिए प्लांट्स का या एनिमल्स का, या फिर हमारी सराउंडिंग्स में, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा, जैसे एग्जांपल ले लें हम मशरूम्स का या टोडस्टॉल्स का। ये टोडस्टॉल्स ये बेसिकली एक टाइप के फंजाई होते हैं, और हम लोग ये मशरूम्स को हम फूड में भी यूज़ करते हैं, ऐसा फूड पर्पस भी यूज़ करते हैं। और वाइट स्पॉट्स भी आपने देखे होंगे सम मस्टर्ड लीव्स पर या अदर प्लांट्स पर, जो कि एक टाइप के फंगस ही होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं बेसिकली। और ज़्यादातर फंजाई मल्टी सेलुलर ही होते हैं। ये एक एग्जांपल दिया गया है ईस्ट। ये बेसिकली यूनिसेलुलर वो है फंजाई, और जो कि यूज़ होता है बेसिकली ब्रेड और बियर की फॉर्मेशन में। और यहाँ पर अदर एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जस्ट लाइक पक्सीनिया। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि रस्ट कॉज करता है बेसिकली वीट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सम फंजाई कॉसेस डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ ऐसे भी फंजाई है जो कि हार्मफुल इन नेचर है, और बेसिकली प्लांट्स एनिमल में डिसीज़ का भी फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर ये पेनिसिलियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ज़रा ध्यान में रखिए। ये एक ऐसा फंजाई है जो कि एंटीबायोटिक्स में यूज़फुल है। ये बेसिकली एंटीबायोटिक्स का ही एक सोर्स है। ओके, सो फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, जो कि अभी मैंने आपको बताया ही है। तो यही सब दिया गया है, और यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं आगे। सेप्रोफाइटिक इन नेचर होते हैं बेसिकली फंजाई, ये यहाँ पर मेंशन भी है। सेप्रोफाइटिक आप कह सकते हैं, मतलब कि दोज फंजाई विच आर डिपेंड फॉर फूड इन द फॉर्म ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, मतलब कि ऐसे फंजाई आप कह सकते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड हो, जिसको कि बोला जाता है सेप्रोफिटिक इन नेचर। ओके, तो दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट्स। जो कि लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हम पैरासाइट्स। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बियोट्स। तो बहुत सारे ऐसे फंजाई भी हैं जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ, तो उसको सिम्बियोट्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मीन्स सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गा को क्या बोलते हैं? लाइकेंस बोलते हैं। ओके, और यही अगर कोई फंजाई हायर रूट्स ऑफ प्लांट्स के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाए तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। ओके, reproduction in fungi can takes place by vegetative means fragmentation, fusion and budding। तो जो सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये वेजिटेटिव मीन्स दिया गया है। जो वेजिटेटिव मीन्स है वो किससे यहाँ पर कर सकता है फंजाई? बेसिकली फ्रेगमेंटेशन से, फ्यूजन से एंड बडिंग से। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली कैसे कर सकते हैं? स्पोर फॉर्मेशन से, लाइक कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर्स। और फिर आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो फंजाई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे शो करता है? ये बेसिकली बाय द फॉर्मेशन ऑफ oospore, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। मतलब डिपेंड करता है कौन सा फंजाई है, तो उसी के बेस पर हम एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स कह सकते हैं। जो एस्कोस्पोर्स है बेसिकली फॉर वो एस्कोमाइसिटीज, एंड बेसिडियोस्पोर है ये बेसिकली बेसिडियोमाइसिटीज के लिए। ओके, तो वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज, एंड द सेक्शुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स। तो जो फंजाई की सेक्शुअल साइकिल है वो बेसिकली ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इनको फॉलो करती है। तो फर्स्ट है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो जो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन है बिटवीन दो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स का, उसी को बोलते हैं बेसिकली प्लाज्मोगेमी। और फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को बोलते हैं कैरियोगेमी। फिर आता है हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन के लिए मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स। तो यहाँ पर जाइगोट में मियोसिस होती है, उसके बाद क्या फॉर्मेशन होता है? हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं। ओके,
So when fungus reproduce sexually, two haploid hypocompatible mating type of came together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cells. तो मतलब कि कुछ फंजाइज में टू हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन होता है और जो कि क्या फॉर्मेशन करता है, टू डिप्लॉइड cells. However, in other fungi like Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage formation होती है जिसमें क्या होता है, N+N 2 न्यूक्लियाई पर सेल फॉर्मेशन होता है, जिसको कि हम डाइक्योरियन या डाइक्योरियोफेज भी बोलते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान में रख लीजिए कि ये भी ऐसे पूछा जा सकता है कि डाइक्योरियोफेज मतलब किस में प्रेजेंट होता है. तो आप कह सकते हैं लाइक इन Ascomycetes और Basidiomycetes. Okay. Later the parental nuclei fuse and cell become diploid. The cells form fruiting body in which reduction division occur, leading to the formation of haploid spores. तो मतलब किसमें reduction division occur होती है, उसके बाद क्या रिजल्ट में हमें मिलता है, haploid spores मिलते हैं. The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division for different kind of फंजाई और वी कैन से वेरियस क्लासेस ऑफ फंजाई. तो यहाँ पर हम कुछ देख सकते हैं, ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई हैं. तो फर्स्ट हमारा है वो है फाइकोमाइसिटीज़. तो जो फाइकोमाइसिटीज़ होते हैं ये बेसिकली ये इस डिफरेंट टाइप्स के फंजाई होते हैं जो कि बेसिकली एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं एंड डिकेइंग वुड एंड मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस. ओके. और ज़्यादातर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं प्लांट्स पे. द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक. तो ये जो माइसीलियम इसमें कैसा होता है, एसेप्टेट होता है और कोइनोसाइटिक होता है. और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है, जूस्पोर. या जूस्पोर कैसे स्पोर्स होते हैं, ये बेसिकली मोटाइल होते हैं. तो यहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो या तो जूस्पोर्स के बेस पर होता है या बाय एप्लेनोस्पोर्स के बेस पर होता है. जूस्पोर से होगा तो वो मोटाइल इन नेचर होगा, और जो एप्लेनोस्पोर होगा उसके बेस पे होगा तो वो नॉन मोटाइल के नेचर में होगा. ओके. बिकॉज जूस्पोर है तो वो मोटाइल नेचर में है और जो एप्लेनोस्पोर है वो नॉन मोटाइल है. दीज आर स्पोर आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम. तो ये किस टाइप्स के स्पोर्स हैं, ये एंडोजिनस इन नेचर हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान में रख लीजिए. ऐसे पूछा जा सकता है कि बेसिकली जूस्पोर और प्लेनोस्पोर्स ये किस टाइप्स के स्पोर्स हैं, एंडोजिनसली और एक्सोजिनसली. तो आप कह सकते हैं ये एंडोजिनसली हैं. ओके. जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. तो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब दो या टू गैमेट्स का फ्यूजन होता है तब क्या मिलता है हमें, जाइगोस्पोर्स. ओके. These gametes are similar in morphology और dissimilar in isogamous, oogamous. Some common example. तो मतलब कि हम गैमेट्स के बेस पे इनको सिमिलर एनाइसोगेमस या oogamous इसमें डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि आइसोगेमस कब कहा जाएगा, जब इनकी गैमेट्स सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में, और डिसिमिलर या एनाइसोगेमस डिफरेंट होंगे तब. ओके. और oogamous कब कहा जाएगा, जब एक नॉन मोटाइल फीमेल होगा और मोटाइल मेल होगा. ओके. तो इसको बोलेंगे हम oogamous. सम कॉमन एग्जाम्पल. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं. म्यूकर है, राइजोपस है जो कि राइजोपस ब्रेड मूड भी बोला जाता है, और अल्ब्यूगो ये एक पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड पे. ओके. नेक्स्ट आता है हमारी क्लास एस्को